झूठही तू करेलू शक बैठल बाड़ू कोहनाई के। लागल बा भूख बड़ी हमारा कुछ खियावले आई के। झूठही तू करेलू शक बैठल बाड़ू कोहनाई के। लागल बा भूख बड़ी हमारा कुछ खियावले आई के। लड़की बोलेगी लागो ताराते घटना कवनो घटल बाटे हो। लागत कवनो घटना राते घटल बाटे हो। तो बोलो न कवना के टिकुलिया राजा सटल बाटे हो। तो बोलो न कवना के टिकुलिया राजा सटल बाटे हो। लागे कवनो हो जरूर तोहसे पटल बाटे हो। तब बोलो न कवना के टिकुलिया राजा सटल बाटे हो। तब बोलो न कवना के टिकुलिया सैया सटल बाटे हो। हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त गुड्डू गोल्डन यादव और आप मुझे पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मोतिहारी ज़िले का रहने वाला हूं और मैं 2016 से सॉन्ग राइटिंग स्टार्ट किया। 2016 के बाद सफ़र करते करते मैंने कुछ काम भी करे, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा लोग मेरे को नहीं चाहते थे, मुझे पेमेंट नहीं मिल पाते थे। लोगों से जो पैसे की कामना होती थी, मैं भी छोटे से शुरू किया हूँ, मतलब बहुत छोटा था उस समय। अभी आप देख रहे हो कि मेरे दाढ़ी वगैरह आ गए हैं, बट उस समय में दाढ़ी वगैरह भी नहीं आए थे। उस समय से मैंने गाना लिखना शुरू किया साल 2016 से। साल 2015 में एक रितेश पांडे का गाना आता है, जा ये चंदा ले आवो खबरिया। इसी गाने से मैं मोटिवेट होकर गाना लिखना शुरू किया। इस गाने को मैं दिन भर में कई बार सुनता था, कई जगह डीजे पे बजते थे, ट्रैक्टर पे बजते थे, तो ये सब गाना मैं सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। और फिर मैंने इसी गाने को कॉपी गाना बनाना शुरू किया। काफ़ी सारा 10, 12, 15, 20 कितना सारा इस पे गाना बना दिया। और लोगों ने मेरे राइटिंग स्किल को काफ़ी प्यार दिया, लोगों को अच्छा लगा। मैं जो काम कर रहा था, लोग उससे मोटिवेट होते थे कि भाई तुम तो कभी लिखते नहीं हो, अचानक से ऐसा कैसे बनाने लगे। तो उस समय मैं क्या करता था, उस समय मैं यादव कास्ट से बिलोंग करता हूँ। कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, सबसे पहला चीज़ बता दूँ। लेकिन बिहार में अभी भी आप देख सकते हो कि जाति कितनी ज़्यादा मतलब चरम सीमा पे चल रही है, जातिवाद या जातिया। तो मैं यादव कास्ट से बिलोंग करता हूँ और यादव कास्ट के जो भी लोग होते हैं वो माल मवेशी अपने घर पे रखते हैं। तो मैं उस समय में मेरे घर पे 7-8 भैंस हुआ करती थी और हम छोटे थे तो पढ़ते भी थे। और प्लस उसको चराने के लिए, उसको चारा खिलाने के लिए लोग चराने के लिए बाहर ले जाता है, किसी बंजर ज़मीन में ले गया, वहाँ पे घास फूस, बंजर ज़मीन नहीं बोलेंगे लेकिन जैसे लोगों ने ऐसे छोड़ दिया, बिराना सा है, उसमें खेती होती नहीं हो रही है, उस जगह पे ले गए और उसमें घास पनपी हुई है तो उसमें चर रही है। और इस तरीके से वो चरती थी। और एक मैं छोटी सी कॉपी लेकर जाया करता था और उस कॉपी पे कलम लेकर जाया करता था, गाने वगैरह बनाता था। यानी कि पूरा दिन भैंस चर रही है, देख रहे हैं कि उधर गई है, तब तक इधर बना रहे हैं, देख भी रहे हैं कि उधर से इधर गई, इधर से उधर गई, मतलब किसी के नुकसान भी ना हो और अपना काम भी हो जाए, इस तरीके से करता। कभी कभी तो ऐसा होता था कि भाई नुकसान भी मतलब हो जाता था। जैसे कि मैं लिखने में लग गया, काफ़ी ज़्यादा गहन सोच में पड़ गया, तो उधर जाकर नुकसान कर दी। कभी कभी तो पकड़ के ढाट वाले ले जाते थे, मतलब बंद कर देते थे। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे इधर बिहार में लोग ढाट बोलते हैं और बिहार में अन्य जगह पे लोग और भी कुछ बोलते हैं, जहाँ पे मवेशी को पकड़ के डाल दिया जाता है, फिर जुर्माना लगता है, पैसे देने पड़ते हैं, फिर छूटते हैं। तो काफ़ी गाली गलौज सुनना पड़ता था, मार खाना पड़ता था। तो इस तरीके की कुछ स्थितियाँ थी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी राइटर भाई हैं उनके साथ मेरे जैसी समस्या ना हो, इसलिए मैंने ब्रांडेड राइटर यूट्यूब चैनल खोला है और आपको ब्रांड सोच के माध्यम से ब्रांड राइटर मुझे बनाना है। मैंने ठाना है कि आपको ब्रांड राइटर बनाना है और आप इतना पैसा कमाओ जितना मैंने कभी नहीं कमाने का सोचा होगा, या दुनिया उतना पैसा कमाने की नहीं सोची होगी। मैं चाहता हूं दोस्तों कि मेरे साथ जो समस्या हुई वो समस्या आपके साथ ना हो, और यदि आप भी चाहते हो कि वो समस्या आपके साथ ना हो, क्योंकि मैंने भाई जाके दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया। 2016 में गाना लिखना तो शुरू किया, लेकिन गाना लिखते लिखते एक दिन में कोई किसी को थोड़ी जान जाता है, धीरे धीरे जानता है। और मैंने यूट्यूब चैनल जो बनाया था, आप जाके मेरा चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, इधर मैं दे देता हूँ, इस चैनल पर जाके चेक कीजिएगा। राइटर गुड्डू गोल्डन मेरा चैनल है। इसको मैंने कब बनाया आप जाके देख सकते हैं, शायद 2020 या 21 में मैं बनाया हूँगा। तो ये 25 चला, 4-5 साल हुआ। और 4-5 साल में मुझे जितनी ही मतलब लोगों ने जाना, काफ़ी सारा प्यार सपोर्ट दिया, जिसके वजह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मेरी क्या औकात की मैं आपसे बात कर पाऊँ। तो अभी मैं बात कर रहा था कि मैंने शुरुआत कैसे करी थी। तो जब मैं साल 2016 में शुरुआत किया तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि घर की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत दयनीय। कोई इतना बड़ा रईस परिवार से नहीं हूँ
इतना बड़ा हम लोग का घर खानदान नहीं है कि बहुत ज़्यादा बपौती संपत्ति या विरासत में धन पड़ा हुआ है कि हम लोग बैठ के खाएंगे। और जितने भी कलाकार होते हैं अक्सरहा वो मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं, जो भी आते हैं इस लाइन में। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अपनी परिवार की स्थिति देखकर, दैनिक स्थिति देखकर मैं दिल्ली निकला। एक मामा रहते थे मेरे दिल्ली में, बहुत दूर के रिश्तेदार थे, मामा लगते थे, और उन्होंने कहा कि आ जाओ, तुम तो 10th पास हो और 2016 में मैंने 10th पास की थी, आ जाओ मैं तुम्हें जॉब लगवा दूंगा, मतलब सुपरवाइज़र का जॉब, एक सुपरवाइज़र का कोई जॉब होता है, वो बोले कि मैं लगवा दूंगा। फिर मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में मेरा पहली बार था। दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद वो 4-5 दिन मुझे ऐसे इधर उधर यहाँ वो वहाँ वो करते करते बाद में बोले कि सुनो ना, अभी जो सुपरवाइज़र का जॉब है वो नहीं लगेगा, ऐसा करते हैं कि तुम्हें गार्ड में डाल देते हैं, तुम गार्ड की ड्यूटी 4-5 दिन 7 दिन कर लो और फिर उसके बाद हम तुम्हें सुपरवाइज़र के ड्यूटी में फिट कर देंगे। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि 4-5 दिन बैठ के खा रहे थे भाई, बेकार में पैसा जा रहा था। फिर 11,500 की सैलरी पे मुझे वहाँ पे जॉब करना पड़ा। रात भर मच्छर से कटाओ, डंडे लेके रात भर निगरानी करो, मतलब रात में ड्यूटी थी। बहुत सारी मतलब परेशानी झेलनी पड़ती थी। संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी, टाइम से पहुँच जाओ 10 मिनट पहले, कभी कभी तो 24 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता था। तो ऐसी समस्याएं हुई। फिर मैं गुजरात पहुँचा। गुजरात जाके मैंने एसी का काम होता है, एसी के काम में सुना था कि बहुत पैसा मिलता है। फिर मैंने उसमें 4 महीने हेल्पर का काम किया और उसमें भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि सूरत शहर में मुझे वहाँ की पानी जो थी वो पानी मुझे अच्छी नहीं लगती थी और मुझे बार बार बुखार वगैरह सर्दी जुकाम हो जाता था। सो मैं वहाँ से फिर निकला। फिर गुजरात में ही एक सूरत जगह है जहाँ पे हीरे का काम काफ़ी चरम सीमा पे था। डायमंड बराकाउट कंपनी था, जिसको शॉर्टकट में बोले तो DVC। और इस कंपनी में मुझे एक दोस्त लेके गया और मेरे गांव के एक रंजीत सिंह हैं, वो वहाँ पे रहते थे और उनके साथ मतलब उनके जो साथ में लोग रहते थे वो बोले कि आओ यहाँ पे 7,500 रुपया तुमको सैलरी मिलेगी हेल्पर के तौर पे और खाने पीने का मिलेगा, खाने पीने का कोई पैसा नहीं लगेगा, रूम रहने का मिलेगा। 7,500 रुपये से मैंने सैलरी वहाँ से उठानी स्टार्ट करी। 2 महीना 3 महीना काम किया, तब तक फिर पता नहीं घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। वो प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ और मुझे रिटर्न फिर घर आना पड़ा। तो 7,500 रुपये की सैलरी पे मैंने काम किया। और जब मैंने सॉन्ग राइटिंग में कदम रखा उस समय मैं हरियाणा दिल्ली दोबारा गया था, नरेला में था हरियाणा में, और वहाँ से मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। और जब वहाँ से आया तो दरभंगा, एक मधुबनी कोई शहर पड़ता है, इधर मधुबनी ज़िला पड़ता है बिहार में, और मधुबनी में एक मेरे दोस्त हैं गोविंद गुप्ता, उनके साथ में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है जैसे कि बिल्डिंग वगैरह मारना या जो फिटर का काम होता है, इस सब कामों में मुझे वो लेके गए। बोले कि भाई गुड्डू भाई तुम तो वीडियो भी बनाते हो, वीडियो भी बनाने का समय मिल जाएगा, साथ साथ में अगर ये काम करोगे तो पैसा भी मिल जाएगा। तो यानी बैक सपोर्ट से तुम्हारे पास मनी रहेगी, बाकी यूट्यूब से जो आ जाएगी, लोग तुमसे फ़ोन करके गाना लिखवाएंगे, वो तो मिलेगी ही। तो फिर मैं चला गया उनके साथ में। काम बहुत मतलब ठंडे जगह पे करना था, ज़्यादा धूप में नहीं करना था, कभी कभी धूप में करना होता था। वहाँ से मैं वीडियो बना के डालने लगा और वो मेरी वीडियो, उसमें से एक वीडियो चल गई, हमें जान जान जे कहत रहे उहे अब अनजान भाई, वो वाला वीडियो मेरा चल गया। और एक और गाना था जिसमें मैंने बताया था कि गाना लिखने का रामबाण तरीका, गहिर गहिर डोनिया में घोंप दे हब चोपो, इस टाइप का 2 वीडियो था। एक 1 लाख अभी 20,000 है, एक 1,15,000 है, इस टाइप से दोनों वीडियो चल गया और काफ़ी ज़्यादा कॉल आने लगा। फिर मैंने काम को छोड़ दिया और फिर इसी में लग गया, इसी में काम करने लगा। लेकिन अभी के टाइम में मेरा चैनल डिक्रीज जा चुका है। ताकि डिक्रीज जाने के पीछे क्या कारण है, मैं चाहता हूं कि ये जो समस्या मेरे साथ हुई, जिस तरीके से मैंने संघर्ष किया, आपके साथ ये समस्या ना हो, इसलिए आपके लिए ब्रांडेड राइटर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया। और इस राइटर के माध्यम से आपको जो एक राइटर का एक्सपीरियंस मैंने करा कि गाने लिखने के लिए क्या क्या जैसे शब्द के बारे में, तुकबंदी के बारे में, उसके बाद में आप ले लो कि गाने में पंच लाइन क्या होते हैं, हुक लाइन क्या होते हैं, वर्ड्स, जैसे कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी में नहीं समझते हैं। अगर किसी को तुकबंदी बोला जाए समझ जाते हैं, बट मैचिंग वर्ड कही जाए तो नहीं समझते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो प्रॉपर ज्ञान होता है, मुखड़ा कैसे लिखें, अंतरा कैसे लिखें, धुन कैसे बनाया जाता है, रिकॉर्डिंग कहाँ करानी है, सिंगिंग कैसे स्टार्ट करें, आप अपना आवाज़ कैसे अच्छे कर सकते हैं, कैसे रियाज करेंगे, ऐसी जो सारी समस्या होती है, गाना कैसे हिट होता है, 1 मिलियन पर कितना पैसा मिलता है, पोस्टर कहाँ बनवाना चाहिए, रिकॉर्डिंग किधर करनी चाहिए, तो ये जो सिंगर को कैसे वातावरण में रहना चाहिए, राइटर को माइंड में क्या सोचना चाहिए, गाना किस तरीके का होता है, गाना कौन से प्रकार के बनाएं कि मार्केट में चलेगा, गाना लिखकर कहाँ बेच सकते हैं, ये जो सारी समस्याएं, इन सारी समस्याओं का निवारण आपको यहीं पे होगा। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि हमारी कहानी से अगर आपको लगता है कि सेम आपकी भी ऐसी ही कहानी है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम अभी हो रहा है और आप राइटिंग में भी जुड़े हुए हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, जो भी आपकी समस्या आप मुझे बताना,
जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।